फैसलाबाद डिवीजन में स्मोक की लहर संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगी है। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी में 67 पॉइंट्स का इजाफा 219 से 268 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। टोबाडेक्सिंग की बात करें 198, चिन्योट का 197, झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 पॉइंट्स रिकॉर्ड हुआ है और हवा का मियार खराब होने से सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। फजाई आलूदगी में कमी के लिए जिला इंतजामिया के इकदाम कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गए हैं। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को स्मोक की सूरत हाल के हवाले से। फैसलाबाद डिवीजन के ये मनाजर हैं जहां पर स्मोक की लहर संगीन सूरत हाल इख्तियार करने लगी है। फैसलाबाद में फजाई आलूदगी में 68 पॉइंट का इजाफा देखा जा रहा है, जबकि 219 से 268 पॉइंट तक पहुंच गया है। टोबाडेक्सिंग का 198, चिन्योट का 197, झंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। हवा का मियार खराब होने से सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं। फजाई आलूदगी में कमी के लिए जिला इंतजामिया के इकदाम कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गए हैं। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। मरियम, मजीद बताइएगा। फैसलाबाद की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो गुज़िश्ता कई रोज से शहर फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के करीब जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आज शहर फैसलाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो सुबह के औकात में फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 219 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि दिन गुजरने के साथ तक अब दोपहर के 12 बजे तक जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 268 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है, जो खासा ज़्यादा है और 68 पॉइंट्स जो है वो बढ़ चुका है। इस फिजा के जहरीले होने की वजह से फैसलाबादी जो हैं बीमार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सांस की बीमारी में मुब्तला भी हो रहे हैं। तो दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि एहतियाती तदाबीर जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि एहतियाती तदाबीर करें ताकि स्मोक से सांस लेने की बीमारियों से खुद को बचाया जा सके। मास्क का इस्तेमाल करें। ये फिजाई आलूदगी न सिर्फ सांस की बीमारी बल्कि उसके साथ साथ आई इन्फेक्शन का भी वजह बन रही है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि काली ऐनक का, काले चश्मे का इस्तेमाल करें ताकि खुद को स्मोक से फैलती हुई बीमारियों से बचा सकें। बहुत शुक्रिया मरियम रजा। फैसलाबाद में स्मोक की क्या सूरत हाल है वो आपने जान ली है। झंग की कुछ बात करें तो झंग के बासियों को भी फजाई आलूदगी का सामना ही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 196 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ती आलूदगी के बाद शहरी आंखों की जलन, गले के इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ने लगी है और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी घरों से ना निकलने का मशवरा भी दिया है। मजीद बात करेंगे वसीम अजीज से। वसीम, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, झंग में बढ़ती फिजाई आलूदगी शहरियों को आंखों के इन्फेक्शन के साथ साथ गले के अमराज में मुब्तला करने लगी। झंग शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। झंग शहर में जो सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया था वो 196 पॉइंट था, जिसके बायस जो है वो बड़ी तादाद में शहरी आंखों और जो गले के इन्फेक्शन है उसमें मुब्तला हो रहे हैं। मेरे साथ MS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल झंग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैडम साहिबा, बताइएगा फिजाई आलूदगी किस जो है वो नुकसानदेह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखों की बीमारियों में भी इजाफा हो सकता है, साथ साथ गले के मसाइल भी हो सकते हैं। इसलिए शहरियों को ये है कि गैर ज़रूरी घर से सुबह और शाम के टाइम ना बाहर निकलें और सुबह के टाइम जो निकलें वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और साथ पानी ज़्यादा पिएं। इसके साथ साथ अभी हमारे पास इतने ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम एहतियाती तदाबीर अपनाएंगे तो मेरा ख्याल है इन केसेस को हम कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ स्मोक को भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है। MS डॉक्टर सदफ नकवी का यही कहना है कि शहरियों को चाहिए कि वो जब भी घरों से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें और इसी के साथ शाम के औकात में मोटर बाइक चलाने वाले जो शहरी हैं वो ग्लासेस का इस्तेमाल करें। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में जाने वाले शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि गले के इन्फेक्शन के साथ साथ आंखों के से भी बचा जा सके। बहुत शुक्रिया वसीम अजीज। और इस फजाई आलूदगी में कमी लाने के लिए जरूरी होता है शजरकारी, और शजरकारी मुहिम कहां तक पहुंची है ये भी आपको बता देते हैं कि मुहिम जो है वो सरकारी बाबुओं की अदम दिलचस्पी की भेंट चढ़ने का खदशा भी पैदा हो गया है। फैसलाबाद में सरसब्ज व शादाब पंजाब मुहिम तो जारी, मगर सरकारी नर्सरियों की अबतर सूरत हाल है। गटवाला में मौजूद सरकारी नर्सरी मुकम्मल फाल नहीं हो सकी है। नर्सरी के बेशतर हिस्सों में पौधे ही मौजूद नहीं हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। सरसब्ज व शादाब बनाने के जो मंसूबे थे वो भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। फजाई आलूदगी में कमी के लिए की जाने वाली शजरकारी मुहिम जो है वो भी नहीं चल रही।
फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी, अपडेट कीजिएगा, क्या वजूहात हैं? ये गटवाला सरकारी नर्सरी है जहां पर सस्ते दामों पौधे और पनेरिया जो है वो शहरी यहां से आके ख़रीदारी करके लेकर जा सकते हैं, लेकिन तकरीबन 6 माह होने को है यहां पर मुकम्मल अभी तक फाल नहीं हो सकी है और इसका जो बेशतर हिस्सा है वो अभी तक जो है वो वहां पर पौधे और पनेरिया जो है वो नहीं लग सकी हैं। अगर देखा जाए तो मेरी बाइनी जानिब जो है वो इस वक्त ये मुकम्मल खाली है ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर जो है ना तो किसी किस्म का पानी के इंतजामात है, ना ही यहाँ पर कोई पनीरियाँ रखी गई हैं ताकि जो शहरी है वो यहाँ से ख़रीद सकें, और गमले तक यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और इसी तरह जो है वो कुछ हिस्सा जो है वो मेरे अगर जो है वो दाहिनी जानिब देखा जा सके तो यहाँ पर जो है वो अभी लगाए गए हैं पौधे, लेकिन ये बहुत तकरीबन 6 माह का अरसा है। 6 माह के अरसे में अभी सिर्फ इतना सा हिस्सा जो है वो फाल हो सका है। और देखा जाए तो एक मिशन था पंजाब हुकूमत का भी कि जो पंजाब के जितने भी अजला हैं, शहर हैं, उन्हें सरसब्ज़ो शादाब और खूबसूरत दिखाना है, और ये बड़ा एक अच्छा ये नर्सरी पॉइंट है गटवाला के ऊपर, जहाँ से लोग शहरी जो है वो सस्ते दामों ये पौधे फूल जो है वो ख़रीद कर लेकर जाते हैं और उन्हें लगाते हैं। और ये फ़ज़ाई आलूदगी जैसा कि आजकल जो है वो स्मोक भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो उनको कम करने के लिए भी एक फैक्टर है कि जितनी ज़्यादा जो है वो शजरकारी की जाएगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो भी कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो किसी भी किस्म के इंतज़ामात मौजूद नहीं है, बिजली का यहाँ पर कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। जो करीब से गुजरने वाला नाला है वहाँ से पानी जो है वो इस नर्सरी को मुहैया किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो अभी तक तकरीबन 6 माह का अरसा बहुत एक अरसा होता है किसी भी नर्सरी को फाल करने के लिए, लेकिन अभी तक जो है वो इसे मुकम्मल फाल नहीं किया जा सका। गुज़श्ता तकरीबन 1.5 से 2 साल का अरसा ये वैसे ही बंद पड़ी रही थी। यहाँ पर किसी भी किस्म की तवज्जो महकमा जंगलात की जानिब से नहीं दी गई थी, चूँकि ये महकमा जंगलात के अंदर आता है। तो यहाँ पर अब तक जो है वो सूरत हाल यही है कि मुकम्मल तौर पर अभी तक फाल नहीं हो सके, जिसकी वजह से शहरी जो है वो इस नर्सरी का रुख भी नहीं कर रहे। जी, नर्सरी पूरी तरह से फाल नहीं हो सकी है, इसलिए शहरी इस नर्सरी का रुख नहीं करते हैं, और शजरकारी जो मुहिम चलना थी वो भी अभी तक नहीं चल सकी है। फसी नकवी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। के रंग बिरंगी बसें सनती इस्लामाबाद में फराटे भरने को तैयार हैं। कहां होंगे मेट्रो बस के स्टॉप, तफसीलात भी सामने आ गई हैं। 36 स्टॉप पर मुश्तमिल मेट्रो बस के रेड, ऑरेंज, ब्लू और पर्पल रूट का प्लान तैयार कर लिया गया है। प्लान में अरकान पार्लियामेंट को मजीद रूट शामिल कराने का इख्तियार दे दिया गया। मेट्रो बस रूट का प्लान मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। फैसलाबाद मेट्रो बस के हवाले से आम खबर है। फैसलाबाद में 36 बस स्टॉप पर मुश्तमिल 4 बड़े रूट्स प्लान तरतीब दे दिए गए हैं, जिनको ब्लू, रेड, पर्पल और ऑरेंज रूट्स का नाम दिया गया है। बात करें तो रेड रूट्स में फैसलाबाद मेट्रो बस जो है उसमें चनियोट बाज़ार है, अलाइड मोड़ है, लारी अड्डा है, गुमटी है। इसके साथ साथ जो इसका मेन रूट होगा वो सरगोदा रोड था, समुद्री रोड होगा। इसी तरह बात करें तो डिस्कोट रोड, नवल्टी पुल, इस तरह समुद्री रोड, और इसी तरह जिसके साथ साथ राजवा रोड भी जो रेड रूट्स में शामिल हैं। ऑरेंज रूट्स की बात करें तो ऑरेंज रूट्स में जड़ावाला रोड और जंग रोड, मकवाना बाईपास शामिल है। इसके साथ साथ अब्दुल्लापुर भी शामिल है इसमें, और इसके साथ साथ चिनाब चौक, GTS, गुमटी चौक, स्टेशन चौक भी शामिल है, और राजवा रोड, जंग रोड, सदार बाईपास भी ऑरेंज रूट्स में शामिल है। बात करें ब्लू रूट्स की तो ब्लू रूट्स में सत्याना रोड था, नड़वाला रोड, खानेवाला बाईपास जो ब्लू रूट में शामिल हैं। इसके साथ साथ हलाल अमर चौक, GTS, स्टेशन चौक, और इसके साथ साथ ज़री यूनिवर्सिटी, नड़वाला, जिना कॉलोनी ब्लू रूट्स में शामिल है। जबकि जो पर्पल रूट्स है, जो आखिरी रूट्स है, इसमें किनार रोड था, रसाले वाला जो मेन रूट्स में शामिल किया गया है, और इसमें अब्दुल्लापुर, समुदी रोड, कॉलेज रोड शामिल किए गए हैं। डेवलपमेंट ऑफिस राय के मुताबिक ये जो 4 बड़े रूट्स हैं, इसका जो प्लान है वज़ीर ऑफिस को इरसाल कर दिया गया है। इसके साथ साथ फैसलाबाद के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, फैसलाबाद मेट्रो बस रूट्स के हवाले से मज़ीद रूट्स शामिल करवाने के हवाले से सिफारिशात पेश कर सकते हैं। जो इब्तदाई 36 बस स्टॉप से मुश्तमिल 4 जो बड़े रूट्स प्लान है वो तरतीब देते हुए जो प्लान है वो CM ऑफिस को इरसाल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असलम अपडेट करने के लिए। तहसील शोरकोट को झंग से मिलाने वाली रोड की तामीर और मरम्मत के फंड्स में 25 करोड़ का इजाफा, 3 अरब 49 करोड़ अलीआबाद बाईपास से
तहसील चौक शोरकोट तक सड़क बनेगी। 66 किलोमीटर तवील पट्टी को 24 फीट से 32 फीट तक कशादा किया जाएगा। इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। बताइएगा। झंग और शोरकोट के मकीनों के लिए अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब की जानिब पहले से मंजूर शुदा मंसूबे के ऊपर जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर काम शुरू होने वाला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ झंग शोरकोट रोड, जिसे भक्कर रोड भी जो है वो कहा जाता है, और अलियाबाद का ये मुकाम है। और ये वो सड़क है जिसकी तामीर के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से तकरीबन 3 अरब 49 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो मंजूर करने के बाद टेंडर की डेट भी जो है वो दे दी गई है। इस मंसूबे को इब्तदाई तौर पर 3 अरब और तकरीबन 24 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाना था, लेकिन अब इसके स्कोप में इजाफा करते हुए इसे अलियाबाद तक लाया गया है। 66 किलोमीटर की ये सड़क अलियाबाद झंग से शुरू होकर शोरकोट तहसील चौक तक जाएगी, और इसकी पहले जो चौड़ाई है तकरीबन 24 फुट है, अब इसकी चौड़ाई बढ़ाकर जो है वो 32 फुट कर दी गई है। इस सड़क की तामीर से ना सिर्फ जो शोरकोट तक झंग का सफ़र जो है वो आसान होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो ज़ायद अखराजात मोटरवे की शक्ल में जो है तेल की शक्ल में और जो दीगर टोल टैक्सेस हैं उनकी शक्ल में मुसाफिरों को पे करना पड़ रहे थे, उनसे जान छूटेगी। 6 नवंबर को इसके टेंडर्स होने जा रहे हैं। महकमा हाईवे इस मंसूबे को एग्जीक्यूट करेगा, जिसके बाद झंग से शोरकोट का सफ़र जो है वो आसान हो सकेगा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा अपडेट करने के लिए। बहाना पाओ रेट बढ़ाओ, महंगी गंदम ना रोने वालों ने सस्ती गंदम पर आटा सस्ता ना किया। हरधर्मी पर कायम चक्की मालिकान कीमत में कमी पर टाल मटोल करने लगे। 3250 वाली गंदम 3000 से भी नीचे आ गई। इंतजामिया चक्की मालिकान से आटे की कीमत कम कराने में मुकम्मल नाकाम है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली नारू से। जी बताइएगा। गंदम की कीमत बढ़ने पर चक्की मालिकान की जानिब से फिलफोर आटा महंगा कर दिया जाता है, लेकिन जब गंदम की कीमत नीचे आती है तो चुप साल ली जाती है। गंदम की कीमत में 3250 रुपये से कम होकर 3000 रुपये, लेकिन चक्की मालिकान की जानिब से अभी आटा सस्ता नहीं किया गया है। शहरी परेशान है, मेरे साथ मौजूद हैं, बात भी कर लेते हैं। जनाब बताइएगा, गंदम की कीमत बढ़ती है तो आटा महंगा कर दिया जाता है, अभी सस्ती हो गई है तो अभी तक आपकी जानिब से आटा सस्ता नहीं किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब गंदम की कीमत बढ़ती है तो आटे की प्राइस बढ़ जाती है, जब कम होती है तो 2-4 दिन लगते हैं कि वो चक्की वालों के पास स्टॉक भी पड़ा होता है, तो इसलिए 2-3 दिन लगेंगे। इंशाल्लाह आटे की रेट कम हो जाएगा। हम पहले 100 रुपये में दे रहे थे, अब हम इंशाल्लाह 90 रुपये करने का सोच रहे हैं। बिल्कुल, अभी सोचा जा रहा है लेकिन किया नहीं गया, और कुछ दिन का इनका कहना है कि 2-3 दिन में जो मालिकान की मीटिंग है वो बैठेगी, उसके बाद आटा सस्ता कर दिया जाएगा, लेकिन फिल वक्त जो आटा अपनी पुरानी कीमत में दस्तयाब है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली नारू अपडेट करने के लिए। चनियोट समेत पंजाब के 13 शहरों में नए मॉडल बाजार बनेंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मॉडल बाजारों के क़याम की मंजूरी दे दी। 3 अरब से ज़ायद लागत से नए मॉडल बाजारों का क़याम अमल में आएगा। मॉडल बाजार कब तक फाल होंगे, जानते हैं वकार घुमन से। जी बताइएगा। पंजाब के 13 शहरों में नए मॉडल बाजार बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से 13 शहरों में नए मॉडल बाजार बनाए जाएंगे, और इस सिलसिले में प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। 3.433 अरब रुपए की लागत से ये मॉडल बाजार कायम किए जाएंगे, और इस हवाले से PND ने मंजूरी दी है, जबकि ख़त्मी फैसला जो पंजाब कबीना के इजलास में इसका किया जाएगा। पंजाब के किन किन शहरों में ये नए मॉडल बाजार बनाए जा रहे हैं, उनमें चिन्योट शामिल है, मंडी बहाउद्दीन, ओकाड़ा, नारोवाल, जेहलम, वजीराबाद, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, बलवाल, पत्तोकी और जड़ामाला और चुनिया शामिल हैं। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी जो है इस वक्त 36 जो मॉडल बाजार है पूरे पंजाब में चला रही है, जबकि इनमें मज़ीद 13 शहरों का इजाफा किया जा रहा है, और इस हवाले से तकरीबन 2.5 अरब रुपए मुख्तस करने की PND ने मंजूरी भी दी है। ताहम ये तमाम जो मॉडल बाजार हैं जून 2025 में फंक्शनल कर दिए जाएंगे। इस हवाले से जो मुतलका अजला की मुतलका शहरों की इंतज़ामिया है वो पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी को
जो जगहें हैं वो फ्राहम करेगी जहाँ पर ये मॉडल बाज़ार बनाए जाएंगे। इन मॉडल बाज़ार में अशियाए ज़रूरिया समेत करियाना की दीगर जो अशिया हैं वो फ़रोख्त के लिए पेश की जाती हैं और तकरीबन 7500 रुपये माहाना जो वेंडर्स हैं, जो स्टॉल होल्डर्स हैं, उनसे किराया लिया जाते हैं। तो अब तक तकरीबन 36 जो बाज़ार हैं वो फंक्शनल है, जबकि 13 शहरों में मज़ीद इन बाज़ारों को फंक्शनल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वकार घुमन अपडेट करने के लिए। कि अलाइड अस्पताल 2 की इमरजेंसी वार्ड में तामीर नौ का काम 3 माह से ठप है। इमरजेंसी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर में पानी और मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद, मरीजों और तीमारदारों के मुश्किलात बढ़ने लगी हैं। अपने नाजरीन को ये मनाजर दिखा रहे हैं। 3 माह से तामीर नौ का काम ठप है। अलाइड अस्पताल 2 की इमरजेंसी वार्ड के ये मनाजर हैं। इसकी वजूहात क्या है जानते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार बताइएगा। आज बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से 10 करोड़ रुपए के फंड जारी किए गए थे अलाइड हॉस्पिटल 2 को, ताकि यहाँ पे जो कि इमरजेंसी वार्ड तामीर किया गया है, 4 मंजिला इमारत पे मुश्तमिल है, इसकी तामीर नौ करवाई जा सके। क्योंकि ये जब तामीर करवाया गया तो मुक़िर हज़रात के तावन से जो था वो तैयार किया गया था और अब इसके जो वाशरूम थे वो ख़राब थे और कुछ इसका रिवैम्पिंग का काम जो था वो होना था, जिस पर हुकूमत पंजाब की तरफ से 10 करोड़ रुपए के फंड दिए गए थे। मगर 30 यानी कि डॉक्टर हज़रात हैं उन्हें भी वाशरूम इस्तेमाल करने में जो है मुश्किलात का सामना है और ऐसे में ऑपरेशन थिएटर के हवाले से बात की जाए तो ऑपरेशन थिएटर में भी जो है वो वाशरूम गैर फाल है, जिसके सबब डॉक्टर हज़रात जो है वो उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना पड़ा है। यहाँ पे जो मौजूद मरीज हैं उनका भी कहना है कि जो तामीराती काम है इससे एक तो अस्पताल की जो खूबसूरती है वो मानत पड़ रही है और दूसरी जानिब जो मरीज आ रहे हैं उन्हें भी तामीराती काम के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वाशरूम के हवाले से भी जो है वो इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना है। ताहम इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्लेटफॉर्म 2 AMS एडमिन है डॉक्टर मोहम्मद अली, हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि ठेकेदार और मुतल्लिका बिल्डिंग डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं ताकि काम कंप्लीट करवाया जाए। उम्मीद है जो ठेकेदार है ये दोबारा यहाँ पर आएगा और काम जो है वो कोशिश की जाएगी कि जल्द से जल्द जो है मुकम्मल जाए ताकि मरीजों को या मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। अज़ादार हुसैन हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के 8 बाजारों में तजावुजात कारोबार में बड़ी रुकावट। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए फैसलाबाद चैम्बर मैदान में आ गया। ट्रैफिक मसाइल और पार्किंग मसाइल के हल के लिए कायमा कमेटी तश्कील दे दी। ताजर कहते हैं मिलकर मसाइल हल करेंगे ताकि कारोबार फरोग पा सके। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। ट्रैफिक के मसाइल ऐसे हैं कि हल होने का नाम नहीं लेते। फैसलाबाद ऐवान सनअत तजारत ने एक कायमा कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन हाजी आबद हैं जो कि गुमनी बाजार के सदर भी हैं। आज पहली मीटिंग का इनेकाद चौक घंटा घर के अंदर किया गया जिसमें DSP साद सऊद भी मौजूद थे और सारी चीज़ें जो हैं ऑफिशियली यहाँ बैठकर डिस्कस की गई। हाजी आबद साहब मौजूद हैं। अगर हम काम करना नहीं चाहते, सिर्फ हम FBR की एक ज़ैली कमेटी बन के अपना जो है सारा दिन लोगों के चलान करेंगे तो ये मसले का हल नहीं है। हमने इनसे ये गुजारिश की है कि आप चलान भी करें जो वायलेशन करता है उसका, लेकिन सिर्फ चलान ही नहीं करने, कुछ हमारे हालात के ऊपर भी देखें। इनके सामने बेशुमार मामलात हैं और उनके ऊपर हम इंशाअल्लाह ताला इनके साथ बैठकर डिस्कस करेंगे। हम CTO साहब से भी मुलाकात करेंगे, कमिश्नर साहब। अच्छा, अब इसमें एक और बिलाल भाई बात शामिल हो गई है कि इसमें कारपोरेशन भी शामिल है। अगर कारपोरेशन के मसाइल हैं तो वो ट्रैफिक वाले उसको देख नहीं सकते, अगर ट्रैफिक के मसाइल हैं तो कारपोरेशन वाले उसको। तो हम ये चाहते हैं कि जॉइंट सेशन हो, उसमें कारपोरेशन भी शामिल हो, ये पार्किंग कंपनी जो है वो भी उसमें शामिल हो, तो हम इकट्ठे बैठ के इस मामलात को डिस्कस करेंगे। मुस्बत नतायज जो हैं वो निकाले जाएंगे और इस चीज़ की उम्मीद है कि तमाम अदारे जो इस कमेटी के जैसे ट्रैफिक पुलिस हिस्सा बनी है, बाकी भी एक एक ऑफिशियल ऐड करें ताकि एक चीज़ मुसवदा जो तैयार हो जिसके ऊपर सबको अमल दरामद करना लाजमुल मलजूम हो। मोहम्मद बिलाल डोगर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि चन्योट लारी अड्डा इंतजामिया की गफलत के बायस सहूलियात से महरूम। लारी अड्डे पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स और सोलर पैनल गायब हो गए हैं। मुसाफिरों के लिए वॉशरूम्स की सहूलत भी मैसर नहीं है। शहरियों का इंतजामिया से सहूलियात की फराहमी का मुतालबा है। मज़ीद जानते हैं कोमैल हैदर से। जी कोमैल।
चिन्होट लारी अड्डा इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार है। चिन्होट इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर शहर चिन्होट के अंदर लारी अड्डे में जो सहूलियात हैं वो फराहम करने का दावा किया गया था। साथ ही साथ इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर स्ट्रीट लाइट्स नस्ब करवाने के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए थे और बैटरियाँ नस्ब करवाई गई थी, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ चोरों की नज़र हो गई और शहरी उससे भी महरूम हो गए। ताहम ना यहाँ पर टफ टाइल मौजूद है, ना वाशरूम का निज़ाम है। शहरी खासे परेशान है। चोरी होने के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाइट बोर्ड थी, रात को आप आए तो अंधेरा गुम होता है, बिल्कुल कोई लाइट का इंतजाम नहीं है। चोर चकारी यहाँ होती है, सड़कें टूट का शिकार हैं, लैट्रीन अरसा दराज से बंद पड़ी है, शहरियों को कोई सहूलियात नहीं। इतना बड़ा जनरल बस स्टैंड है। गुज़श्ता जनाब DC चिन्होट साहब ने यह वादा किया था कि इसको जनरल बस स्टैंड को राशा करेंगे, रास्ता करेंगे और लैट्रीन को मरम्मत करेंगे और अच्छी अच्छी बसें चलाएंगे ताकि लोगों को सहूलियत फराहम हो सके, लेकिन उस पर कोई अमल था। जी बिल्कुल, शहरियों का डिप्टी कमिश्नर से जनरल बस स्टैंड को मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाने का मुतालबा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो सहूलियात फराहम करनी है उसके हवाले से मुतालबा किया गया कि वॉशरूम स्टफ टाइल का इंतजाम किया जाए और अच्छी बसें चलाई जाए। बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर का कचरा कौन उठाएगा? ठेकेदार मुआहदे से घबराने लगे। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की आउटसोर्सिंग का मामला लटक गया। मुलाजमीन की तनख्वाहों का बहरान सर उठाने लगा। कंपनी हुकाम आउटसोर्सिंग के लिए तारीख पे तारीख देने लगी। मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी बताइएगा। बात करें फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से तो एक जानब कंपनी की आउटसोर्सिंग के लिए कोशिश जारी है, जबकि दूसरी जानब सबसे ज़्यादा मसाइल ये सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं बर वक्त दी जा रही। पिछले 3 महीनों से जब से आउटसोर्सिंग का काम चला, हर महीने मुलाजमीन की तनख्वाहें ताखीर का शिकार हो रही हैं। मुलाजमीन मायूसी का शिकार। अभी तक भी FWMC मुलाजमीन को तनख्वाहें नहीं मिली। सेंट्री वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिल सकी, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर सफाई का काम कर सकते हैं। इसी तरह से दीगर अमला भी अपनी तनख्वाहों से महरूम है और मुलाजमीन के बकौल ये तनख्वाहों का मसला बहुत पेचीदा हो चुका है और हर महीने ही उनको लेट तनख्वाहें मिलती हैं। बाज़ औक़ात उनके एजाज़िये भी नहीं मिलते और इसी तरह से उनकी कटौती भी होती है। नए बैंक में उन्होंने शिफ्ट की थी कि जल्दी मिलेगी, ताहम इसमें ताख़ीर आती है और हर महीने बड़ी ताख़ीर का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से मसाइल उनके बढ़ जाते हैं। जबकि दूसरी जानब कंपनी है काम के मुताबिक ये ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है, ट्रांसफ़र करने का तमाम चीज़ें, जिस वजह से ताख़ीर हो रही है। जबकि अभी तक आउटसोर्सिंग के हवाले से भी कोई पेड डेट नहीं दी गई कि कब तक आउटसोर्सिंग का सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। स्मार्ट कार्ड्स की तरसील के लिए सेंट्रलाइज्ड निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। स्मार्ट कार्ड सूबाई हेडक्वार्टर से डायरेक्ट महकमा डाक को भिजवाए जाने से मसाइल बढ़ने लगे। कार्ड वापस जाने से शहरियों के अखराजात 1350 रुपये बढ़ गए। मज़ीद जानते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर। बाद में व्हीकल्स के स्मार्ट कार्ड की तरसील का जो सेंट्रलाइज निज़ाम है वो शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के सूबाई हेडक्वार्टर से जो गाड़ियों, मोटरसाइकिलों या दीगर व्हीकल्स के जो रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड्स हैं वो बराह रास्त महकमा डाक को भिजवाए जा रहे हैं और फिर वहाँ से महकमा डाक जो है वो शहरियों के घरों तक तरसील करता है। ताहम अगर कहीं पर कोई गलत एड्रेस हो, कोई गलत इन्फॉर्मेशन हो या कोई और मामला हो तो कोई भी मसला या एतराज़ आने की सूरत में महकमा डाक जो है वो डायरेक्ट कार्ड एक्साइज लाहौर को वापस कर देता है, एक्साइज हेडक्वार्टर को वापस कर देता है और जिसके बाद मुतलका शहरी को उसकी वहीकल का कार्ड नहीं मिल पाता और दोबारा हासिल करने के लिए उसको असर 9 फीस अदा करना पड़ती है और उसके बाद ही उसको उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल का जो स्मार्ट कार्ड है वो मिल पाता है। जबकि इससे कबल जो था वो एक्साइज फैसलाबाद को पहले कार्ड मिलते थे और वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए महकमा डाक को देता था, तो इससे लिए शहरियों को तरसील में आसानी होती थी और यूँ जो सेंट्रलाइज पॉलिसी है वो शहरियों के लिए परेशानी का बायस बनी। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद डिवीजन के सीनियर असातिज़ा को 18वें स्केल में तरक्कियां मिलेंगी। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट में असातिज़ा और अफसरान की ट्रेनिंग मुकम्मल। मज़ीद जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी बताइए।
آج کے 17 سے 18 گریڈ میں ترقیوں کا ویٹ کرنے والے اساتذہ کے لیے اچھی خبر ہے. قائد اکیڈمی نے ان کی پروموشنل ٹریننگ جو ہے وہ مکمل کروا دی ہے. اب وہ تمام اساتذہ جو کہ 17 سے 18 میں ترقیوں کے اہل تھے وہ پروموشن ٹریننگ جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں اور اس کے بعد ان کا اگلا مرحلہ ہے پروموشن کمیٹی کی میٹنگ کا. جیسے ہی ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کی میٹنگ ہوگی ان تمام اساتذہ کو 17 سے 18 اسکیل میں ترقیاں دی جائیں گی. پروموشنل ٹریننگ کا انعقاد جو ہے قائد اکیڈمی فیصل آباد سمن آباد میں کیا گیا, جس کو سی او ایجوکیشن وقار احمد نے وزٹ کیا اور وہاں پر اساتذہ کو کہا کہ وہ جیسے ہی ترقیاں حاصل کریں گے اس پروموشنل ٹریننگ میں انہیں جو گائیڈ لائن اگلے اسکیل میں ذمہ داریوں کے حوالے سے دی گئی ہے اس کو بہتر طور پر وہ نبھائیں. اور اس حوالے سے تمام اساتذہ کو مبارکباد دی کہ اب بہت جلد انہیں 17 سے 18 گریڈ میں پروموٹ کر دیا جائے گا اور وہ اگلے اداروں میں جا کر اپنی خدمات دیں گے. بہت شکریہ جہانگیر اشرف. شور کوٹ میں دھی رانی پروگرام کے لیے آن لائن رجسٹریشن کا سلسلہ جاری ہے. اب تک 35 خواتین نے آن لائن اپلائی کیا ہے. مزید جانتے ہیں شہزاد علی سے. جی بتائیے. پنجاب کا منصوبہ دھی رانی میں شہریوں کی جانب سے جو ہے درخواستیں جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے اب تک جو ہے وہ 35 کے قریب آن لائن اپلیکیشنیں جو ہیں وہ جمع کروائی جا چکی ہیں اور جو کل اس کا جو ہے وہ آخری روز ہوگا. میرے ساتھ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر محمد تصور صاحب بھی موجود ہیں, ان سے بھی جان لیتے ہیں. کیٹیگریز ہیں 3, بچی معذور ہو یا والدین میں سے کوئی ایک معذور ہو یا دونوں معذور ہو یا بچی یتیم ہو یا بے سہارا ہو, ان کیٹیگریز کو ملنا ہے. اس کے علاوہ جو اپلائی کر رہے ہیں وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. ابھی تک 35 اپلیکیشنیں آن لائن ہو چکی ہیں. کل 5 نومبر لاسٹ ڈیٹ ہے, تو ہماری درخواست ہے لوگوں سے کہ جلد از جلد اپلائی کریں. آن لائن اپلائی ہونا ہے تاکہ اس کا پروسیس مکمل کیا جا سکے. ان کو بچی کو جن کی اگر یہ 3000 سے زیادہ اپلیکیشن ہو گئی اوکے تو پھر قرآن اندازی ہوگی. اگر 3000 سے کم اپلیکیشن پورے پنجاب میں ہوتی ہیں تو پھر سب کو ملے گا. 1 لاکھ روپے سلامی کے طور پہ ملے گا بچی کو, باقاعدہ اس کا ATM بنے گا اور 2,06,000 کا گورنمنٹ جو ہے وہ سامان دے گی. تمام کو یہ جو جہیز ہے اور جو رقم ہے اس کی ادائیگی ہو سکے گی. اگر 3000 سے اوپر ہوگی درخواستیں تو یہ قرآن اندازی ہو سکے گی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت ساری اپلیکیشن انہیں فیک بھی موصول ہو رہی ہیں. کئی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے جن کے ID کارڈ ہی ابھی تک نہیں بن سکے. تو انہوں نے شہریوں سے اپیل بھی کی ہے کہ پہلے اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہی اپلائی کریں تاکہ وقت کا ضیاع نہ ہو سکے. بہت شکریہ شہزاد علی.